सैलाब ने मुकम्मल तबाही मचा दी। सड़कें, बाजार और बस्तियां सब पानी की नजर हो गए थे। यूं लगता था जैसे कुदरत अपना रंग दिखा रही हो और इंसान बेबस खड़ा सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हो। यह मंजर महज तबाही का नहीं था, बल्कि एक कड़ी याद दहानी थी कि फितरत के सामने इंसान की कोई तदबीर कारगर नहीं। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला वल मरजान। दादा, बारिशों की वजह से ये सैलाब आ गया है। पानी ने सड़कों, गलियों और घरों को अपनी लपेट में ले लिया है। जहाँ भी देखो गम और मायूसी है। अपना सब कुछ खो बैठे हैं लोग। ये मंजर देखकर मैं कांप जाता हूँ। हम सब इसी बस्ती का हिस्सा हैं। क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम लोग? भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बाद वही पानी पाकिस्तान के लिए एक नई आफत बन गया। दरियाओं के किनारे टूट गए, खेत खलियान डूब गए और बस्तियां पानी में बह गईं। जो पानी रहमत बन सकता था वो पाकिस्तान के लिए कयामत खेज सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया। सैलाब के तेज बहाव में लोगों का कीमती सामान बह गया था। किसी का सामान किसी और के घर जा पहुंचा। किसी को पता ही न चल सका कि उसकी बरसों की जमा पूंजी कहां गई। कीमती जानवर, घर के साजो सामान और खेतों की पैदावार सब पानी के रेले में बहकर बर्बाद हो चुके थे। हर तरफ बेबसी और दुख का आलम तारी था। इसी कश्मकश में कई लोगों के जानवर और सामान दूसरों के पास जा पहुंचे थे। कुछ लोग उन पर काबिज होकर बैठ गए। यूं मुसीबत के आलम में अमानत और खयानत की पहचान भी खुलकर सामने आने लगी। बिलाशुबा आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होती है, जिसमें इंसानों के सब्र और उनके किरदार का पता चलता है। और इस सैलाब में बास लोगों का किरदार खुलकर सामने आया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अमानत में खयानत का सोचा ही नहीं। उन्होंने जानवरों को बचाया और पूरी नीयत के साथ उन्हें उनके असल मालिकान तक वापस पहुंचाने की कोशिश की। उनकी ये शराफत इस भारी आजमाइश में इंसानियत की रोशनी थी। ये मेमना मेरे पास अमानत के तौर पर है। बताओ कौन है इस मेमने का असल मालिक? आओ ये ले जाओ। मैंने इसे सिर्फ हिफाजत के लिए रखा था। अरे, ये भैंस किसकी है? हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारा फर्ज है। अगर हमने इसे ना बचाया तो ये पानी में बहकर पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। अरे घबराओ नहीं, अब तुम महफूज हो। हाँ हाँ दादा जान, हमने इस जानवर को बड़ी मेहनत से बचाया है और अब हम इसे अपने पास रखेंगे ताकि ये किसी नुकसान से बचा रहे। क्या कहते हैं? बच्चों, तुमने बहुत अच्छा किया इस जानवर को बचाकर, मगर याद रखो ये महज एक जानवर नहीं बल्कि एक अमानत है और अमानत में खयानत नहीं की जाती। उसे हर हाल में उसके असल मालिक तक पहुंचाना पड़ता है। ये एक जिम्मेदारी होती है। ये हम पर फर्ज है क्योंकि असल नेकी दयानतदारी है। जी दादा जान, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये अमानत उसके असल मालिक तक पहुंच जाए। शाबाश बेटा, यही जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हें अजर दे। जी हाँ दादा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम समझते हैं इस मामले को। जी हाँ दादा, हम इसके मालिक को जरूर ढूंढेंगे और इस जानवर को इसके घर पहुंचाएंगे। ओ बबलू यार,
यहाँ तो देखो, हर तरफ पानी ही पानी है, कैसे ढूंढेंगे उसे? तुम टेंशन मत लो शानू, हम इसके मालिक को जरूर ढूंढ लेंगे। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और ये मसला हल हो जाएगा। क्या कहूँ भाई, मेरे तो सारे जानवर बह गए। बस भाई सब्र करो। सब्र तो कर रहा हूँ, मगर आप जानते हैं मेरा कुल सरमाया वही जानवर ही थे। हाँ, मगर अल्लाह जरूर और देगा। पानी इतना बढ़ चुका था कि लोग अपने घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो गए थे। हर तरफ बेबसी, मजबूरी और तारीकी थी। इस नफसा नफसी के आलम में जिसके हाथ जो लगा वो उसे उठाकर महफूज मकाम की तरफ चल पड़ा। मगर महफूज मकाम कहाँ था, ये भी किसी को पुख्ता यकीन न था। कल जो गलियां रौनक ज़दा थी, आज कसमा पुरसी का मंजर थे। रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों को निकाल रही थी। कश्तियां और रेस्क्यू गाड़ियां जगह जगह नजर आ रही थीं। ये मंजर इस बेबसी और कर्ब को जाहिर कर रहा था जिसमें अवाम घिरी हुई थी। इस बेयारो मददगारी के आलम में रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना मसीहाई से कम न था। हमारा तो सारा घर डूब गया, एक छोटी सी दुकान थी वो भी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? खाने को भी कुछ नहीं बचा हमारे पास। जरा सोचो मोहसिन, अब हम क्या करेंगे? गम ना करो, ये सब अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह ने ही हमें दिया था और अल्लाह ने ये वापस लिया है। इसमें यकीनन कोई भलाई होगी। खाने का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला जरूर कहीं ना कहीं से कर देंगे। हाँ सही कहते हो, बेशक अल्लाह हमारे लिए बेहतरी करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्द अज जल्द खैर और आसानी की राह निकालें। या अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा। भाई, क्या हम वापस स्कूल जाएंगे? क्या हम दोबारा पढ़ाई कर पाएंगे? क्योंकि मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है। हम कब वापस जाएंगे स्कूल? हाँ नूर, हम दोबारा स्कूल जरूर जाएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, ये हालात आर्जी हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। अभी हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पानी उतरेगा और हालात बेहतर होंगे तो सब दोबारा अपनी जिंदगी की तरफ लौटेंगे। स्कूल की घंटी दोबारा बजेगी, उस्ताद दोबारा पढ़ाएंगे और तुम अपने दोस्तों के साथ दोबारा खेलोगी और खूब पढ़ाई भी करोगी, देखना तुम। बाबा, हमारे घर में तो खाने की कोई चीज नहीं रही। सारा अनाज पानी में बह गया, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, रोटी पकाने के लिए आटा और सालन के लिए दाल भी नहीं है। बेटी हिम्मत से काम लो, अल्लाह ताला कुरान निकालेंगे। जी बाबा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन हम ये भूख किस तरह बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि सैलाब तो हमारा सब कुछ ले गया है। अब आगे क्या करना है? बेटा अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नमल उसरि युसरा, यानी हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मुश्किल का हल भी निकलेगा और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। हमें बस उस पर तवक्कल रखना है और इस मुसीबत की घड़ी को आजमाइश समझकर सब्र के साथ गुजारना है। बेटा देख रहा, ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इन भूख से तड़पते, दुखों में डूबे लोगों तक कोई मदद पहुंचेगी या नहीं? क्या इनके लिए कोई सहारा आएगा या ये लोग इसी बेबसी में जिंदगी और मौत की कश्मकश झेलते रहेंगे? या अल्लाह, तो जिस हाल में भी रखे शुक्र है तेरा।